तो बहुत लड़कों की तरफ से ये कमेंट्स आ रहा था लगातार सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तरफ से कि क्या इसमें जो है नंबर किसी का जैसे 35 है या 45 है 50 है तो क्या टाइपिंग करें या नहीं करें। मैं बता दूं इसमें जो है आपका अभी जैसे कि सबको पता चल गया होगा आंसर की सारा के सभी का दे दिया, सबने देख लिए होंगे। और अब जो इसका नेक्स्ट है वो आपका एक रिजल्ट आना है जो कि टाइपिंग के लिए कॉल किया जाएगा। तो मैं बता दूं ये भी बहुत समय अब है नहीं, अगले महीने से आपका टाइपिंग भी शुरू हो जाएगा लास्ट तक से। तो ये टाइपिंग जो आपका होगा इसमें कितने नंबर से उठाएगा, तो जैसे कि आपने नोटिफिकेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं कि 35 से जो है आपका जनरल को छोड़ के और जनरल को 40 से कॉल किया जा सकता है। पासिंग का मतलब ये नंबर है, मिनिमम नंबर है। और जैसा कि एग्जाम का इस मतलब लेवल रहा, आप सभी को पता है कि जो एग्जाम का स्टैंडर्ड रहा आप सभी ने देख लिए है, उस हिसाब से पूरा का पूरा चांस है कि जनरल को छोड़ के 35 और जनरल को 40 से ऊपर सभी को कॉल कर दिया जाएगा टाइपिंग के लिए। अब रही बात कि सर कट ऑफ होगा या नहीं होगा, टाइपिंग करें या नहीं करें, मैं बता दूं देखिए पहले से इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा और सीधा जिसका भी इस नंबर से 35 और 40 से एबव है उनको पूरा का पूरा टाइपिंग के लिए लग जाना चाहिए। क्योंकि देखिए एक होता है यही यदि आपका जो है बहुत कम नंबर आए और कहीं ऐसे जगह पे जैसे खास करके आईटीबीपी में मान लिया जाए, वहां पे मैं बता दूं 100 लड़के में कम से कम 30 लड़के 40 लड़के भी टाइपिंग पास कर जाएंगे, क्योंकि सबसे इजी टाइपिंग होता है आईटीबीपी में। लेकिन वही यदि आपका बीएसएफ हो जाए तो थोड़ा और नॉर्मली चांस आप ले भी सकते हैं कि करें या नहीं करें। लेकिन सीआरपीएफ एक ऐसा टाइपिंग है जहां की सबसे सबसे टफ यदि टाइपिंग कहीं का लिया जाता है तो वो सीआरपीएफ का है। यदि आपको यहाँ टाइपिंग के लिए कॉल किया जाता है और आपके टाइपिंग में दम है तो आप कम नंबर पे भी यहाँ पे सिलेक्शन होने का चांस हो जाता है सिर्फ टाइपिंग के बेस पे। तो यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि मैं टाइपिंग करूं या नहीं करूं। अभी से बहुत लड़के ऐसा कमेंट्स करते हैं मेरा इतना नंबर है, तो यदि आप जनरल से नहीं हैं और 35 प्लस नंबर है तो आप एकदम मत सोचिए, आप टाइपिंग कीजिए, रात दिन एक करके टाइपिंग कीजिए। और यदि आप जनरल से हैं और 40 से ऊपर आपका नंबर आ रहा है तो आप टाइपिंग आराम से कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है टाइपिंग ही सबसे बड़ा चीज होने वाला है। एग्जाम के बाद यदि कोई सबसे बड़ा मैटर है तो वो टाइपिंग ही है, क्योंकि पीएचडी वगैरह में कोई खास कुछ होगा नहीं। तो टाइपिंग में बहुत ज्यादा, और देखिए रिजल्ट कहीं कहीं ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि टाइपिंग में बता दे रहा हूँ यहाँ पे 100 में से 0 से 1 2 3 4 का पासिंग होता है। तो कहाँ मतलब 100 लड़के में से मात्र 1 या 2 पास होगा, ऐसे करके वैकेंसी भी बहुत ज्यादा, आप सभी को पता है कि सिर्फ टोटल वैकेंसी 1500 है, मिनिस्ट्री का 1300 से ऊपर वैकेंसी है। तो बहुत ज्यादा वैकेंसी है यहाँ पे। और उतना वैकेंसी के लिए आप समझ लीजिए जब 100 लड़के में 2 या 3 लड़के पास होंगे टाइपिंग में, 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा नहीं होता है, एवरेज हो जाएगा। तो इतना में कितना लड़का लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर पीएचडी भी होना है, कुछ ना कुछ वहां भी हटेंगे। हो सकता है किसी का हाइट कम है, वो टाइपिंग और अपना रिटर्न दोनों निकाल ले तो उनको फिर पीएचडी में भी हटाना पड़ेगा। बहुत लड़के होंगे जिनको कि पेपर के चलते कुछ ना कुछ लड़के पेपर में भी हट जाएंगे, कोई पेपर कम बेस होगा तो उनको भी हटाना पड़ेगा वहां पे। तो ऐसे करके फिर मेडिकल होना है तो मेडिकल में भी हटेंगे। तो आप अभी से मत सोचिए, तो जो लड़के को टाइपिंग के लिए कॉल किया जाएगा और यदि आप टाइपिंग निकाल देते हैं तो आपका चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। इसलिए टाइपिंग पे आप लग जाइए। तो आपको जो है अभी इन बातों पे ध्यान नहीं देना है कि रिजल्ट में क्या होगा नहीं होगा और कट ऑफ कितना जाएगा। आपको सबसे ज्यादा यदि ध्यान देना है तो सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग पे ध्यान देना है। हाँ, टाइपिंग को फुल कर दीजिए, रात दिन एक कर दीजिए। यदि मन में है कि जॉब हमें चाहिए तो चाहिए, एक जोश होता है, एक जुनून होता है, कि मतलब एक पागलपन होता है, वो यदि आप में है और आपको जॉब चाहिए तो फिर आप टाइपिंग में रात दिन एक करके लग जाइए। आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है, ये मौका निकलना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं बता दूं अब नहीं आने वाला है तुरंत वैकेंसी, और जब तक वैकेंसी आएगा तो आपका एज नहीं रहेगा। जितने लड़के इसमें फॉर्म भरे हैं 90% का एज खत्म हो जाएगा। कुछ जो एकदम नए लड़के होंगे जिनका 18 साल एज होगा वही लड़के का एज बच सकता है, क्योंकि 25 साल ही एज रहता है जनरल के लिए, आप सभी को पता है। दूसरे के लिए भले थोड़ा बहुत एज ज्यादा है लेकिन सब जनरल का तो 25 ही है। और अभी तुरंत तो नहीं आएगा, कम से कम तो 3-4 साल गैप हो जाएगा, क्योंकि 1500 मिनिस्ट्रियल स्टाफ बहुत ही कम होता है, जीडी की तरह नहीं होता है, बहुत कम होता है। यूनिट में मात्र नाम मात्र का इसका वैकेंसी होता है। जैसे बीएसएफ समय तो मात्र 16-17 का स्ट्रेंथ है, सीआरपीएफ समय भी वही हाल है, तो बहुत कम वैकेंसी आता है इसका। तो इस हिसाब से कम 5-7 साल फिर लग जाएगा आपको इतना बड़ा वैकेंसी आने में। यदि थोड़ा बहुत 5-6 जल्दी आ भी जाए तो 100 100 150 आ जाए तो अलग चीज है। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है, इतना बड़ा मतलब मौका मिनिस्ट्रियल में नहीं आता है। आप पूरा पीछे का उल्टा के देख लीजिए, कहीं भी इतना बड़ा वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वैकेंसी आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए किसी भी हाल में। तो आपके पास अब मौका है टाइपिंग का, तो टाइपिंग में पूरा जान लगा दीजिए जो मैं बताया 35 और 40 से यदि आपका ऊपर नंबर है तो। क्योंकि यदि यहाँ पे आप क्लियर कर जाते हैं
तो सबसे फर्स्ट तो आपको बहुत बड़ा मौका मिलेगा, प्लस जो ज़्यादा लड़का का नंबर है वो भी क्लियर करेंगे, तभी पीएचडी होना है, फिर डॉक्यूमेंटेशन है, मेडिकल है, तो सारे चीज़ क्लियर करने पड़ते हैं, तो बहुत लड़के को सिलेक्ट करने का कोशिश किया जाता है। तो जितने भी लड़के हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं, ऐसा वीडियो लगातार मिलते रहेगा। किसी प्रकार का डाउट है कॉमेंट्स करें, उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।